लाया गया? हमारे कॉलेज के बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में क्यों नहीं लाया गया? उस हॉस्पिटल एवर केयर में भेजा गया जो जिसकी पेड पार्टनरशिप है इसके सीईओ, पंजाब के सीईओ के साथ। और वहाँ पे गए लोग और उन्होंने पूछा है कि इधर कोई केस आया है, तो अंदर स्टाफ ने कहा कोई केस नहीं ऐसा है। लेकिन बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसने खुद रिकॉर्ड हुई है उसका वॉइस कि उसने कहा कि यहाँ पे कल एक इमरजेंसी में पीजीसी का केस आया है। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे मिले हुए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस आ चुकी है। दर्दी से उसका रेप किया गया है और हमारे पूरे जो भी पीजीसी के तलब इल्म है उनको बहुत ही बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर मीडिया भी खामोश है और हुकूमत भी खामोश है। इसलिए हुकूमत को हम ये मुतालबा करते हैं कि वो होश के नाखून ले, वरना ये देख रहे हैं आप पीछे तलब इल्मों का समंदर है। और जिस तरह मुल्तान में तशद्दुद किया जा रहा है, अगर हम इधर से मुल्तान चले गए और तमाम तालबा इकट्ठे होकर एक ही जगह पर धरना दे दिया तो फिर बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो जाएंगे और फिर ना तो किसी की खैर होगी और ना ही किसी को बख्शा जाएगा। और इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त इस पंजाब में एक औरत वज़ीर आला है। अगर वो औरत वज़ीर आला औरत होकर भी अपनी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो उसको वज़ीर आला रहने का कोई इख्तियार नहीं है। उसको हम चाहिए कि उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम उसके इस्तीफ़े का पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। शुक्रिया। क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि एक इंतजामिया एक बड़ा कॉलेज है, यहाँ के कैमरे क्यों बंद किए गए? और वो भी बेसमेंट के जहाँ पे वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा कि बेसमेंट का कैमरे बंद है, कैमरे भी बंद है, ठीक है, कुछ भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि फुटेज दिखा दें, कम से कम फुटेज ही दिखा दें। रिकॉर्डिंग डिलीट हुई है और कैमरे बंद थे। ये हमारे पाकिस्तान में जब भी ऐसे हुआ वहाँ पे कैमरे कैसे बंद होते हैं? वैसे तुम लोगों के पूरे पंजाब कॉलेज में मैंने नहीं देखा कभी कैमरे बंद हो। तुम लोगों को पता होता है कि लड़का बाहर जा रहा है कॉलेज से, यहाँ पे खड़ा हुआ है, खड़ा क्यों है लड़का? इन्होंने खुद गार्ड को भगाया है यहाँ पर। अगर नहीं तो है तो यहाँ पे साबित करें हमारे सामने आके कि भाई ये बंदा बैठा है, हमने इसको निकाला है कॉलेज से बाहर, वो दिखाए हमें। हर गार्ड किसी भी बंदे को निकालते हैं, ये बड़ी चिट्ठी देते हैं, इतनी बड़ी चिट्ठी देते हैं कि भाई ये काम है, तेरी ये गलती थी, हमने इसलिए तुझे निकलवाया है। यहाँ पे क्यों नहीं कुछ नहीं साबित हो रहा? चले हमें उस गार्ड को नहीं पकड़ाना, खुद आके बाहर दिखा दें भाई ये सबके सामने चिट्ठा है, ये देखे हमने ये गार्ड को निकाल दिया था पहले से ही। उसे सुबह यहाँ से निकलवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्त आए हैं सुबह, मैं खुद पीजीसी कैंपस 11 से आया हूँ। यहाँ पे मेरे दोस्त आए हैं, वो अंदर उनको आगे आने नहीं दे रहे, डंडे मार रहे हैं यहाँ पर उनको। वो बेचारे पता नहीं कैसे यहाँ से भी पीछे से नहीं आए जा रहे। प्रोटेस्ट हर दफा ऐसे ही होता है यार हमारे साथ। ये देखें, ये वो वीडियो है, ये वो वीडियो जब कॉलेज का प्रिंसिपल यहाँ देखें, यहाँ से पीछे से छत से फलांग के भाग रहा है। अगर वो सही है तो क्यों भाग रहा है? ठीक है, आता सामने हमें बताता, ये लो गार्ड ये खड़ा है, आप जाके ये वो पुलिस में गार्ड देता उसी वक्त, कहता जी आप इन्वेस्टिगेट करें। ये किसकी वीडियो है जी? ये वो प्रिंसिपल की वीडियो है जो भाग रहा था, ठीक है। वहां से उस दीवार फैलांग के जो बात वायरल हो रही है, ये वो वीडियो कैंपस का प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये देखें, ये वो बच्ची है, ये बच्ची की क्या हालत है। लास्ट पंप मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, उसको लास्ट टाइम पंप कर रहा होता है, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट। बच्ची अभी महफूज है, बट जिंदा है आईसीयू में, लेकिन जिंदा है एफसी के बाहर। मैं गुलबर्ग, हाँ जी, और कैंपस टेनिस का पीजीसी का मैंने स्टडी कंप्लीट कर रही है, ठीक है। मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे नजर आ रहा है यार, यहाँ पे हर एक बच्चे को किसी बच्चे से पूछ लो ना क्या हुआ है, पता कि ज्यादती हुई है। ये 22, 25, 45 साल के बुढ़े, हमारी पुलिस, किसी को ये यकीन नहीं आ रहा कि हुआ है। हम पागल हैं, हम अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं। एक बच्ची उठ रही है जिसका केस दबाया जा रहा है। कराची में कल 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उसके रिक्शे ड्राइवर ने माना है कि उसने कन्फेस किया है, उसको फांसी नहीं दी। एक को चौंक में लटकाते तो आज यहाँ पे ये सब ना हो रहा होता, ठीक है। एक को तो लटकाओ, जो मान रहे उसको तो लटकाओ, बाद में बाड़ी आती है, जो माने उसको लटकाया है उसका क्या बना है? कोई नहीं, लेकिन पिसेगा वही गरीब पिसेगा। आप लोग जा रहे हैं एफसी जो है इनका कैंपस 10 गुलबर्ग में, वहाँ पे भी जाके यही चीज करनी है। बिल्कुल, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम 1 महीना जिस दिन तक कोई बंदा फांसी पे नहीं लटकेगा हम नहीं चुप करेंगे। ये लोग ये सोचते हैं, पुलिस सोचती है। सीएम ने भी खुद नोटिस लिया है, उन्होंने टीम जो है ना तश्कील कर दी है, 8 दिन में इसकी रिपोर्ट उनको मिल जाएगी। जब 8 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी ना, 8 दिन में रिपोर्ट है, तब हम जब रिपोर्ट आगे उसको फांसी हो जाएगी तब हम अपना प्रोसेस बंद कर देंगे, ठीक है यार। ऐसे आप लोगों का फ्यूचर एक डैमेज सर, इससे अच्छा हमारी बहनें, हमारे सबसे पहले हमारा फ्यूचर, हमारी बहनों का फ्यूचर कोई नहीं है, हमारा तो उनका भी तो है ना। हमने उनको हिफाजत करनी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बाहर आके? सर, मेरे घर में 2 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, स्कूल ही छोड़ने जाता हूँ। मैं खौफ क्या था, मैं डर गया था उस टाइम जब मुझे खबर मिली है यार मैं अपनी बहनों को छोड़ने जा रहा हूँ, क्या उनका मैं जब अब मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं जाके उनको देखूंगा?
वो तो अब तो हम स्कूल वालों के या कॉलेज वालों के उनके ऊपर छोड़ देंगे, यार ये हमारी हिफाजत करेंगे, हमारी बहनों को तालीम देंगे। इससे जो तभी था ना जो हालत का देख सकते हैं आपके, अब हम आराम से बिल्कुल आराम से आपसे बात कर रहे थे, लेकिन वो लोग आए हैं और हमारे पे हमला करने की कोशिश किया। तशद्दुद बच्चों पे, जो 18 साल से कम भी बच्चे हैं मौजूद हैं, जवान नस्ल है, देखें उनकी मेंटेलिटी क्या है, तैयार कर रहे हैं कि उन पे हमला कर रहे हैं। हाँ, आप इधर देखें नाज़रीन, और भी जितने भी तालिब इल्म हैं हम उनसे भी बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? इन्होंने की कहना लानते ही भेजांगे कि सूरत हाल देख रही हैं आप। अभी आपके आने से पहले हमें डंडे बरसा रहे थे, जैसे ही मीडिया ये चुप कर खड़े हो गए। आपके सामने भी चुप नहीं हो रहे, आपके सामने भी ये लोग चुप नहीं हो रहे। ये आज वो मैं जान से मार दें। अच्छा, इनकी अपनी माएँ बहनें होती हैं, यहाँ नहीं होता ये। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि तालिब इल्म भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आपको मैं एक बात बता दूं कि ये तमाम तर इस वक्त रोड्स जो हैं वो क्लियर हैं। यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी भी मौजूद है, और इंतज़ामात के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रास्ता जो है वो इधर जा रहा है हफीज़ सेंटर वाली साइड पे, एक रास्ता जा रहा है वो जा रहा है यहाँ से तकरीबन मेन मार्केट वाली साइड पर, और एक रास्ता जा रहा है यहाँ से उधर कज़ाफ़ी स्टेडियम वाली साइड पर। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और यकीनी बात है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी? क्या हुआ, लाठीचार्ज, पथराव? बस ये पुलिस वाले जो है, ये हम तो यहाँ पे खड़े होकर टैक्टिक कर रहे हैं, पर ये करने नहीं दे रहे। तो यही है कि यही चाहते हैं कि हमारा साथ दें, ये ठीक है, यही बात है बस। वो भी उनके बड़े अफसर आए हैं, वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि एसपी जो हैं मॉडल टाउन, वो इस वक्त जो है फ्रंट पे आए हैं, और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे चले गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम तलबा व तालिबात का यही मुतालबा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर ही मौजूद रहेंगे। और पुलिस की जानिब से भी जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, और उसके बाद जो है एसपी मॉडल टाउन यहाँ से जो है अभी यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ताकि जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से कोई मसला नहीं, हम पीछे नहीं होंगे, हम गेट के बाहर खड़े हैं, आप अंदर जाए, हमारी मर्जी, हम देखें। या आपने नहीं डिफाइन करना हम कहाँ खड़े होंगे, हम क्या करेंगे। डिफाइन करेंगे ना, आपका काम कैंपस का दिफा है, कैंपस के अंदर जाके खड़े हों, कैंपस से बाहर मत आए आप। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। नहीं, हम आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे, आप सुन लें, हम नहीं सुन रहे यार, हम कैंपस के बाहर खड़े, हम आपसे रिक्वेस्ट करें आप अंदर जाएं। चले कर लें जो कर, आप अंदर जाएं, हम बाहर खड़े, बस हम भी पुलिस वाले खड़े। तो कह रहे हैं कि आप पुरअमन एहतजाज करें, हम आपको एहतजाज की इजाजत दे रहे हैं, तो फिर आप एक साइड पे बैठ कर एहतजाज देखें, कैंपस के बाहर साइड पे ही तो हम खड़े हैं। बात ये है, मसला ये है, हमें मसला जिस चीज है, मसला रवैये से है पुलिस वालों के। दिन भर आपने तलबा पे तशद्दुद किया, तलबा इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े हैं, तलबा शदीद तरीन बुरे तरीके से जख्मी है, कॉलेज के गेट के बाहर खड़े हैं। जब हम गेट के अंदर नहीं घुसे, कुछ नहीं करे, तो ये इख्तियार इनको किसने दिया है कि ये आके तलबा से बहस करें, तलबा को धक्के दें, और आप यहाँ पे आके तलबा को बताएं कि आप पीछे हो जाएं यहाँ से। इसी कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, इसी कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, इसी कैंपस के बेसमेंट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया है। आप आगे हमें यहाँ पे कैंपस का गेट दिखा रहे हैं कि गेट कैंपस का गिरा हुआ है, तो आप लोगों को क्यों इस चीज के लिए परेशान नहीं है कि इस बेसमेंट में बच्ची का रेप हुआ है? ज्यादा खतरनाक इस कैंपस का गेट गिरना है या उस बच्ची का रेप ज्यादा बड़ा जुल्म जबर है? और इस तरह के कैंपसेस के गेट्स गिरा देने चाहिए जिनमें बच्चों के साथ इस तरीके से रेप होता है। तो क्या समझते हैं, इस वक्त तक बच्ची की इत्तलात आ रही हैं कि बच्ची जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गई है, क्या कहेंगे आप? यार क्या कहना क्या है, हम यहाँ पर ये खड़े हैं, बात ये है मसले का हल क्या है, हमें मसले के हल की तरफ जाना है। हल सबसे पहले ये है कि गिरफ्तारी की तरफ जाया जाए, वो जो बंदा है उसकी गिरफ्तारी की तरफ जाया जाए। दूसरा, ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए जाए कि मुस्तकबिल में तालीमी इदारों के अंदर बच्चे जो है उनकी हरासमेंट्स ना हो, और वो मैकेनिज्म उसी सूरत में बन सकते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटीज हो, और उन कमेटीज में तलबा की नुमाइंदगी हो, बिलखुसूस फीमेल स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी हो। मसला ये है कि चंद मखसूस तालीमी इदारों के अंदर जो है एंटी हरासमेंट कमेटीज तो बनी हुई हैं, लेकिन उसमें फैकल्टी मेंबर्स हैं, और फैकल्टी मेंबर्स जो है उनके लिए उनके तालीमी इदारों की रेप्यूटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ये पीजीसी के केस में हमने देखा कि कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो है वो बच्चों को फोन करके थ्रेट करते रहे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन नहीं करनी, आपने रेप के खिलाफ बात नहीं करनी। कॉलेज की प्रिंसिपल भी एक खातून है? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोग जो है, हमारा मुतालबा ये है, ना सिर्फ पंजाब कॉलेज के हवाले से बल्कि पाकिस्तान के तमाम तर तालीमी इदारों के अंदर
हम लोगों को फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटीज चाहिए जिनमें स्टूडेंट्स मौजूद हों, क्योंकि जब स्टूडेंट्स मौजूद होंगे उन एंटी हरासमेंट कमेटीज में तो इस तरह के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होंगे। इस एक बच्ची का रेप हुआ, बच्ची हॉस्पिटल में गई तो केस रिपोर्ट हुआ, सामने आया, लोगों को पता चला। इस तरह के मल्टीपल अनरिपोर्टेड केसेस हैं पाकिस्तान भर के तालीमी इदारों के अंदर। इस तरह के आपको हजारों लाखों की तादाद में केसेस मिलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इसको दबाया जा रहा है या जी हाँ, मंजर-ए-आम लाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद? इसे बिल्कुल दबाया जा रहा है, इसे मंजर-ए-आम पर बिल्कुल नहीं लाया जाएगा। और मैं अभी आप लोग सारे यहाँ पे रिकॉर्ड करें, हो सकता है मैं बोलूँ तो आप लोगों के न्यूज चैनल्स भी ये ना चला सकें, क्योंकि ये जो एक आप बोले ये एक ऐसे ताकतवर आदमी का तालीमी इदारा है, मियाँ आमिर महमूद का ये तालीमी इदारा है जो पंजाब कॉलेजेस की सारी चेन्स को वो हेड करते हैं। इसके साथ साथ यूसीपी जो है, यूसीपी को भी मियाँ आमिर महमूद के कंट्रोल में है, और इसके अलावा उनके मल्टीपल और बिजनेसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा न्यूज चैनल्स, जी जनाब एक सेकंड, इसके अलावा मल्टीपल न्यूज चैनल्स जो हैं वो भी मियाँ आमिर महमूद के। और सुबह से हम लोग ये देख रहे हैं 2020 में भी जिस हॉस्पिटल में वो भी मियां महमूद का। जी हाँ, 2020 में भी ऐसा हुआ था, अभी दोबारा ऐसा हो रहा है। यूसीपी के बाहर जब तलबा को मारा गया था, न्यूज चैनल्स पे एक निजी यूनिवर्सिटी के नाम से खबर चलती रही, ये नहीं बताया गया कि यूसीपी में तलबा पे तशद्दुद हुआ। आज भी मल्टीपल न्यूज चैनल्स के ऊपर, अखबारात के अंदर, हर जगह यही चल रहा है कि एक निजी कॉलेज के अंदर ये वाकया हो। भाईजान, ये एक निजी कॉलेज नहीं बल्कि मियाँ आमिर महमूद की मलकियत के अंदर जो एक निजी कॉलेज है उसके अंदर ये वाकया पेश आया है, और हम इसका जिम्मेदार भी मियाँ आमिर महमूद को समझते हैं। आप वालों की जानिब से कंप्लेन करने की कोशिश की गई है? यार, बच्ची के घर वालों के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं इस्टेब्लिश हो सका, उनको मल्टीपल थ्रेट्स आ रहे हैं। और मियाँ आमिर महमूद जो बात बार बार मियाँ आमिर महमूद के हवाले से मैं कर रहा हूँ, वो करने का मकसद ये है कि ये बताया जाए किस तरीके से वो शख्स अपनी ताकत का यहाँ पर इस वक्त अब्यूज कर रहा है। मुझे ये बताइएगा, प्रोटेस्ट के दौरान तालिब इल्मों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इत्तलात आ रही है कि कुछ तालिब इल्म जो हैं वो इस कैंपस 8 से कह रहे हैं कि जी हाँ, इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है किसी भी तालिब इल्म की जो है जाबाक होने की। काफी कंफर्म हो गई है। अब देखें आप, बदबख्ती देखें आप, इस रियासत की दरिंदगी देखेंगे। 16-16, 17-17 साल के छोटे बच्चे जो एहतजाज करें। मेरा अपना ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, मैं यहाँ पे इन तलबा के साथ यकजहती करने आया हूँ। एक तलबा तंजीम से ताल्लुक है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव से, हम लोग इनके साथ यकजहती कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन 16-16 साल के बच्चे छोटे, 17-17 साल के छोटे बच्चे, उनके ऊपर आपने बदतरीन किस्म की फोर्स का इस्तेमाल किया। आपने उन बच्चों के सर फाड़ दिए, उनकी टांगें तोड़ दी हैं आप लोगों ने। अगला लाहे अमल, जो भी लाहे अमल होगा, वो तमाम तर तलबा मुश्तरका तौर पे अगला लाहे अमल जो है वो जो है डिसाइड करेंगे और उसको अनाउंस करेंगे। और वो जो लाहे अमल है, वो लाहे अमल हमारा पुलिस की जानिब से आपको क्या कहा जा रहा है? पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। अच्छा। पुलिस की जानिब से अभी आपके सामने है कि पुलिस किस तरीके से धकेल रही थी तलबा को कैंपस की गेट से भी पीछे। तो बात यह है कि हम लोग जो है आगे का जो भी लाहे अमल है मुश्तरका तौर पे मिलके वो लाहे अमल बनाया जाएगा। तलबा को जो है पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेकर ये आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। और अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटी पूरे लाहौर में नहीं बनती। अगर टीचर स्टाफ सब फीमेल होनी चाहिए सर, एक चीज बताइएगा, अगर विक्टिम सामने नहीं आता, अगर वो एप्लीकेशन नहीं देते, कार्रवाई के लिए वो आगे नहीं आते, तो फिर तलबात को क्या करना चाहिए? मैं वही चीज कह रहा हूँ, अगर विक्टिम सामने नहीं आता, कार्रवाई के लिए नहीं आता, फिर भी हमें वजूहात समझ आ रही है वो क्यों सामने नहीं आता, प्रेशर की वजह से। लेकिन मुतालबा अगर वो प्रेशर की वजह से सामने नहीं आएंगे तो फिर अगला मैं वही बता रहा हूँ, वो सामने आए ना आए, हम तमाम तर स्टूडेंट्स को ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम तमाम तर तलबा को मोबिलाइज करेंगे। और ऑफिशियल स्टेटमेंट चल रहा है इनका पंजाब कॉलेज की जानिब से कि ये वाकया हुआ ही नहीं है। ये दिखाएं जरा, ये कैप्चर करें। मैकेनिज्म्स की डिमांड होगी जिसके अंदर फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटीज और तलबा जिस कमेटीज के अंदर हों, ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो रिपीट ना हो सकें, और इस किस्म के वाकयात अगर किसी भी तालीमी इदारे के अंदर होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी की जाए, लोगों को पनिश किया जाए। रूल्स वगैरह कि यहाँ पे 2 से पहले आपको कहीं जाने नहीं देते, कॉलेज के अंदर रह के इतने रूल्स है, लेकिन कॉलेज के अंदर असल में हो क्या रहा है? लड़कियों के साथ हरेसमेंट, उनके साथ ज्यादती। यहाँ पर जस्टिस के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और उन्हीं बच्चियों में से गार्ड्स बच्चों को ड्रैग करते हुए लेके गए, उनके बालों से पकड़ के, वो भी इंजर्ड कॉलेज के अंदर पड़ी हुई है। हमें पता नहीं कि उनका क्या सीन होगा। अच्छा ठीक है, हमें नहीं पता कि उनके साथ अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर कौन है कौन नहीं है, लेकिन उनको इतनी बुरी तरह से ड्रैग करके उनको इतनी चोटें लगी हुई हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बालों से पकड़ के लेके गए हैं। हम यहाँ पे मेल गार्ड्स लेके गए और उनमें से कुछ हंस रहे थे पीछे खड़े। हम यहाँ पे एक जस्टिस के लिए लड़े और वहाँ पे अंदर अलग ही सीन चल रहा है। आप बेटा क्या कह रहे हैं? इनको माइक दीजिए। आप क्या कह रहे हो बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने
क्या आपको दिखाने लगे थे चाय? नहीं, मैं आपको वीडियो नहीं दिखाने लगी थी, अपना हाथ दिखा रही हूँ कि इन्होंने मेरे हाथ पे दरवाजा मारा गार्ड ने, और अगर मैं थोड़ा सा आगे हुई तो इन्होंने थप्पड़ मारे, इस तरफ भी मेरा दरवाजा बजा, इन्होंने हल्का सा भी लिहाज नहीं किया कि हम लेडीज हैं। ये देखें, ये लोग इस बात को बाहर निकालना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनकी कॉलेज की रेपुटेशन का मामला था। पीजीसी के हवाले से खबर वायरल है। जी जी, ठीक है, आप उसके प्रोटेस्ट में आए हो या हम एलसी के प्रोटेस्ट में, पीजीसी का प्रोटेस्ट अलग है। पूरे मुल्क की यही सिचुएशन है, हर जगह प्रोटेस्ट निकलेंगे तो बात करेंगे। आपके अपने कॉलेज के जी, एलसी का ये वाक्य है। हम लोगों ने गेट तोड़े सबने मिलके, ठीक है, हमने ताले तोड़े ईंटें पकड़ के, फिर ये गेट खोल नहीं रहे थे। हमने बोला, हमने जब तक मेन रोड पे प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने गेट नहीं खोला। बच्चों को अंदर मार रहे थे, 2 बच्चियां बेहोश हुई हैं लिटरली। मुझे ये बताएं, अगर आप मुझे बताएं कि तो लोगों को पता है यहाँ पे क्या होगा। मैं ये यहाँ पर भी लड़कियों के साथ एक वर्कर है जो इतनी लड़कियों के साथ हरेसमेंट करता है, बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनका नंबर निकलवाता है ब्लैकमेल करने के लिए, और आगे मजीद ये सिलसिला चलता है इतना। और क्योंकि यहाँ पर किसी को कंप्लेन करते हो तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, आप जाए हम देख लेंगे। और ये जो देखते हैं ना, यहाँ सब देख रहे हैं कि वो कितना देख रहे हैं। हमारे इवन के हमारी कॉलेज की फैकल्टी उनके साथ इन्वॉल्व है, हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी इनके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने उन्हें बोला कि सीसीटीवी फुटेज दिखाए, वो डिलीट कर दिया इन्होंने। और गार्ड्स मार रहे उल्टा बच्चों को। ठीक है, 1-2 दफा पहले भी हुआ, इन्होंने हमें बोला कि आपने कुछ नहीं करना, आप हमें एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन हमने दे दी, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमने आगे तंग आगे प्रोटेस्ट किया कॉलेज की, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कोई है तो सामने आए, वो यही कह रहे हैं। लेकिन जहरी बात है, अब जिनकी बहन है, जिनकी बेटी है, वो उसको नहीं सामने लेके आना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी इस तरह की है तो उसकी इज्जत खराब होगी। दूसरी बात ये कि अगर नहीं है तो कल हमारे वजीर तालीम ने खुद पीजीसी आके इस चीज़ का कैसे करार कर लिया है कि जी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और उन्हीं के प्रिंसिपल ने, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की, उनके असातिज़ा ने इसको छुपाने की कोशिश की, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं उनको, ये उनका जैसे कि उनका लाइसेंस भी बंद कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली कोई रीजन है, कोई इशू हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है बड़ा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये मामला सॉर्ट आउट तब होगा जब उस आदमी को, रेपिस्ट को पब्लिकली हैंग किया जाएगा, ताकि वो आगे के लोगों के लिए मिसाल बन जाए कि आइंदा ये चीज़ करने से पहले लोग सोचें कि इसका आउटकम क्या होती है। और उसके बाद कुछ पंजाब कॉलेज की इंतजामिया कह रही है कि अगर ऐसी कोई बच्ची है तो उसका बताएं, उसका नाम बताएं। ऐसी तो कोई बच्ची हमारी स्टूडेंट है ही नहीं, वो ये क्लेम उसका नाम बताएं, यानी कि उसकी जो बाकी की जिंदगी रह गई है वो भी उसकी इसी गम में निकल जाए, उसकी आइडेंटिटी बाहर आए, ताकि वो सब में जलील हो। अगर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ तो अवाम या उनकी इंतजामिया जो है वो इसको छुपा क्यों रही है, उनकी प्रिंसिपल्स क्यों छुपा रही हैं, सस्पेंड क्यों कर रही हैं बच्चियों को? कि अगर आपने इसका जिक्र भी किया तो आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप लोगों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। बेसमेंट से कैमरे क्यों रिमूव हुए हैं? उस वाक़े के एक दिन बाद यहाँ पे डाले क्यों खड़े हुए थे? आप लोगों ने ये चीजें देखी हैं। अब उनके घर वालों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप लोगों ने इसके खिलाफ बयान देना है। आप उनके घर की तरफ से भी कोई नहीं आया आगे, कोई उन्होंने बयान दिया शहर बानों के साथ, उन्होंने उनके वालिद साहब को लिया, उनके चाचा को लिया, उनका बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो कह रहे हैं चोट लगी है। आप लोग उनके बयान को देखें और आप मुझे बताएं, आप लोगों को ऐसा फील नहीं होता कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है? आप सबको हमारे इंतजाम का पता है कि यहाँ पे क्या चलता है। स्टूडेंट मौजूद है, स्टूडेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट भी है। नाम मैं किसी इस वजह से किसी के सामने लूंगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम लेने की वजह से किसी के अगर फ्यूचर पे कुछ उस पर पड़ती या फर्क पड़ता है तो वो हम अफोर्ड नहीं करते। बच्ची बिल्कुल है, मतलब कि उसकी तो कोई इस तरह की बात ही नहीं है कि इस तरह केस नहीं है। अगर इस तरह का केस नहीं हुआ तो इन्होंने इनका लाइसेंस क्यों मुअत्तल किया है तालीमी इदारा होने का, इन्होंने प्रिंसिपल को क्यों निकाला है, इन्होंने गार्ड के खिलाफ क्यों कार्रवाई की है, ये सारा कुछ ये कर रहे हैं ताकि कवर अप कर सकें उस सारी न्यूज़ को, उस सारी सिचुएशन को। लेकिन बच्ची को और उसके वालिदैन को प्रेशराइज करके चुप करवाया जा रहा है इसकी हेर को। ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा, रिजॉल्व कैसे होगा जब उनकी फैमिली की तरफ से कोई नहीं आ रहा और कोई आइडेंटिटी नहीं पता नहीं चल रही है? ये एक ही तरीका है। देखें, ये सिर्फ एक इशू जो एक इंसिडेंट है इसका मसला नहीं है। पंजाब कॉलेज का जो कल्चर है उसमें बच्चों के ऊपर तशद्दुद, उसमें बच्चों को हरासा करना, उसमें बच्चों को मारना, ये उसके कल्चर का हिस्सा है। और ये जो आज ये वाकया हुआ है ये उसी कल्चर का नतीजा है कि इतना उनको एम्पावर कर दिया, स्टाफ को, गार्ड को, बच्चों को मार भी सकते हैं, और उनके ज़हनों में फिर फीड कर दिया कि अच्छा आप रेप भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ चार सवालों का जवाब दे दें, हम सारे घर चले जाते हैं। सिर्फ 4 सवालों का जवाब देते हैं। पहला आपने कहा जी कि वो उसका बाप कह रहा है वो बेड से गिरी है, ठीक है। उसका प्रिंसिपल कह रहा है कि वो सीढ़ियों से गिरी है, बयान नहीं मिल रहे। दूसरी बात ये बता दें
कि अगर ये सब ये भी है कि उसके पाँव पे चोट है, वो मुंह के बल वो गिरी सर है। वो दूसरी लड़की है, उसका नाम इर्जा है। मेरे पास एविडेंस है, हमारे पास वीडियोस है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आप मुझे नंबर दे, मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरा फोन डेट है, दिखाएं अभी, मेरा ऑनर फोन करें। दिखाओ यार, अभी वीडियो दिखाओ। दिखाओ। की नहीं है मेरे पास दूसरी। मेरे फोन निकालो। में जिसकी एक है। एविडेंस है, पीछे वार्डन वाले ने मेरे से मेरा फोन ले लिया, ठीक है। मेरा फोन वापस नहीं किया उन्होंने मुझे, मेरा फोन वहीं पे पड़ा है। यार वार्डन आपका मोबाइल कैसे ले सकते हैं? मैंने सर, उनको कहा यही तो मेरे राज पास है प्रूफ है, पाकिस्तान वहाँ पे में, न्यूज इसीलिए वालों को तो दिखाना निकले है। मैंने मैंने हेलमेट नहीं था, मैंने चलान किया। मैंने कहा आप मेरी बाइक खड़ी कर लें, मैं प्रोटेस्ट के साथ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा हम आपकी बाइक की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमने यहाँ से जाना है। तो मैंने कहा आप साथ ले जाए, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं जाने देना, बाइक का हम नहीं कर सकते, आपकी बाइक को लॉक नहीं है, और मेरी बाइक को वैसे भी लॉक नहीं है, ये पीछे खड़ी है। उन्होंने कहा अपना मोबाइल दे दे। मैं कहा नहीं, मेरे पास एविडेंस है, अगर कोई न्यूज रिपोर्टर हमारा हमसे बयान लेने आता है तो मैं उनको प्रूफ दिखाऊंगा। आप क्या बयान हम दिखाएं, क्या चलाएं? यही तो बात है। वार्डन ने मैं इतनी सी बात करूंगा, मुझे तो ना इन सब पे हंसी आती है कि आज ये इस तरह कर रहे हैं ज्यादती, आगे अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे ये, आगे जहन्नुम है इनके लिए। मुझे हंसी आती है इन पे। रेपुटेशन की बात करते हैं कि पीजीसी कॉलेज की निकाल लेते कुछ, रेपुटेशन की बात करते हैं, रेपुटेशन की कुछ बात तो करते दिखा हैं। दें यार, कोई उनको पता लगे कि यार कुछ ना आपको कुछ तो WhatsApp कर दें। ये बच्चे इतने क्यों जो है जो आग बबोला हुए, गमो गुस्सों का क्यों ये कर रहे ये हैं? कहते हैं कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, ये कहते हैं कि बच्ची बिल्कुल ठीक है, बच्ची को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सर अगर बच्ची ठीक है, कैमरे क्यों तोड़े गए? कैमरों की तो वीडियोस आई है ना इंटरनेट पे, कैमरे क्यों तोड़े गए? मैंने ये देखें, ये बच्ची को लेके जाया जा रहा है। ये देखें, ये बच्ची सीढ़ियों से ये गिरने के वाली बाद, बच्ची सीढ़ियों से गिरी है, ये सीढ़ियों से और गिरने के बाद इसकी जिससे हालत मुबैना है। ज्यादती हुई वो कौन है? यही है। यही है वो। कौन है और वो? भी आगे ले जाती यही है वो हुकूमत। अब ये देखें, हमारी अब कहते हैं ना हम बहुत ज्यादा कुछ करेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे। चाइना में इस वकुए से 3 दिन पहले यही वाकया हुआ है, 3 घंटे के अंदर मुलजिम को सजा मिली है। इधर उधर ये देखें, ये देखें, ये वो वीडियो है, ये वो वीडियो जब कॉलेज का प्रिंसिपल यहाँ देखें, यहाँ से पीछे से छत से फलांग के भाग रहा है। अगर वो सही है तो क्यों भाग रहा है? ठीक है। आता सामने हमें बताता, ये लो देखिए। गार्ड ये खड़ा है, आप जाके ये वो पुलिस में गार्ड देता उसी वक्त, कहता जी आप इन्वेस्टिगेट करें। ये किसकी वीडियो है जी? ये वो उस प्रिंसिपल की वीडियो है जो भाग रहा था, ठीक है। वहां से उस दीवार फैलांग के जो बात वायरल हो रही है, कैंपस ये वो वीडियो, कैंपस का प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये देखें, ये वो बच्ची है, ये बच्ची की क्या हालत है। लास्ट पंप मेरे पास वो वीडियो, जो उसको लास्ट टाइम पंप कर रहा होता है, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। बच्ची अभी महफूज है, बट जिंदा है आईसीयू में, लेकिन जिंदा है एफसी के बाहर। मैं गुलबर्ग हाँ जी, और कैंपस टेनिस का पीजीसी का। मैंने स्टडी कंप्लीट कर रही है, ठीक है। मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे नजर आ रहा है यार, यहाँ पे हर एक बच्चे को, किसी बच्चे से पूछ लो ना क्या हुआ है, पता कि ज्यादती हुई है। ये 22, 25, 45 साल के बुढ़े, हमारी पुलिस, किसी को ये यकीन नहीं आ रहा कि हुआ है। 40 क्यों डिलीट की गई? अगर 40 एम्बुलेंस क्यों आई थी कॉलेज में? अगर वो कहती है वो गिरी थी बच्ची, सारा कुछ ये झूठ क्यों है? और अब ये इमरान खान पे बात डाल दी जाती है कि सारे स्टूडेंट पीटीआई के नहीं है, सारे स्टूडेंट्स हैं। हर चीज इमरान खान पे क्यों ब्लेम की जाती है? जेल पे बैठा वो इमरान खान के खिलाफ कर रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि आप सिर्फ उस स्टूडेंट्स के लिए आई है, किसी भी सियासी जमात के? हम गर्ल्स के लिए हैं, हम अपने लिए। कल को आज वो लड़की थी, कल को हम भी हो सकते हैं, किसी और की माँ बहन भी हो सकती है, हर किसी की हो सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वही लड़की थी, कोई भी हो सकता है उसकी जगह। फैसलाबाद के जो तालबात हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, उनसे बात करेंगे कि किस वजह से ये सड़क पर है। उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। भाई क्यों भाई रहे हैं, उसकी वजह क्या है? भाई हमारी बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। बेशक वो किसी की बहन थी, कल को हमारी अपनी बहन के साथ हो सकता है। हम सारों को आवाज उठानी चाहिए। जो वीडियो देख रहे हैं इन सारों के तक ये पैगाम पहुंचाए मेरा कि हर बंदे को अपने घर से निकलना चाहिए। हर किसी के घर माए बहने हैं, कल को आपकी माँ बहन की इज्जत के साथ खेला जाएगा, तब निकलेंगे। अपनी माँ बहन की इज्जत बचाएं, आज ही निकले। वो भी आप लोगों में से किसी की बहन थी। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई यार इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, किसी की माँ बेटी थी और ये सामने खड़े होके देख रहे हैं अपने। इन्हें भी चाहिए कि हमारे साथ आगे करें। पुलिस तो ये कह रही है कि हम उनके पास विक्टिम ही नहीं है, तो आप किसके लिए बह रहे हैं? हमें पता है ना, हमने देखा हुआ है। आपके पास कोई प्रूफ है? सच पता होने के बावजूद भी हमें सच नहीं पता। हमारा कानून हमारा इस्लाम किस नजरिए पे बना था, हमारा पाकिस्तान किस नजरिए के ऊपर बना था, किस नजरिए के ऊपर बना? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कि उसमें इंसाफ दिया जाए। हमें किस चीज का इंसाफ मिल रहा है? हम स्टूडेंट इधर जलील होने आए हैं। वो लड़कियां बेचारी घर से पढ़ने आई थी, उसका सिर्फ यही है कि वो ज्यादती का निशाना बन के बेचारी घर जाए। उसके वालिदैन के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसके ऊपर क्या होगा?
ये बेशर्म दूसरी बातें कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये सारे यूनिवर्सिटी को कहूंगा कि बाहर निकले। ये यूनिवर्सिटी बाहर क्यों नहीं निकल रही? इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी डर रही है कि बच्चे बाहर ज्यादा ना आ जाए, और हुकूमत भी डर रही है इस वजह से। तो बेसिकली हमें जस्टिस चाहिए उस लड़की के लिए जो बेचारी आज रही नहीं है इस दुनिया में। और इसके अलावा जो हुकूमत कर रही है, जो अदारे को बचाने के लिए कर रही है, वो सबसे बड़ी गलती है। एज अ हुकूमत नून लीग की जो है वो सबसे बड़ी गलती इस टाइम कर रही है अपना। जी जी यार ये सबसे बड़ी जुल्म ज्यादती कर रहे हैं और मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, बाकी दुनिया साइड पे खड़ी होकर तमाशा देख रही है, कोई बंदा साथ नहीं देता। ठीक है, हमने रोड बंद की है, रोड ब्लॉक किया है, सुबह 1:30 हो चुका है। लाहौर कॉलेज के स्टूडेंट हूँ मैं, यहाँ पे इस वक्त जेंडर स्टडीज पढ़ रही हूँ। हम हरासमेंट केसेस के बारे में पढ़ते हैं, हम रेप केसेस के बारे में पढ़ते हैं। किस बेनिफिट में हम लोगों को ये डिग्री पढ़ाई जा रही है? एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, दरवाजे बंद कर रहे हैं, हमारे मुंह बंद कर रहे हैं, हमें सस्पेंड की धमकियां क्यों दिया जा रही है? धमकियां तो आप लोग ये डिग्री बंद कर दो। हमें रेप केसेस के बारे में मत पढ़ाओ, हमें हरासमेंट केसेस के बारे में मत पढ़ाओ। क्या आप लोग एक लड़की को इंसाफ नहीं दिलवा सकते जिसके साथ रेप हुआ है? तो किस बेस में हम लोगों को जेंडर स्टडीज पढ़ाया जा रहा है? सारे के सारे स्टूडेंट्स के जो साइंस ब्लॉक के थे उन सबके दरवाजे बंद कर दिए। वो अभी अंदर कितनी लड़कियां मौजूद हैं? अंदर किसी के साथ रब्ता है आपका? बंद रहा है। उन्होंने पहले ऑडिटोरियम में सबको बुलाया, हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। चलें ठीक है, मुज़ाकरात किया, उन्होंने से दरवाजे बंद कर दिए और उनकी वो इतनी गंदी बेइज्जती की और उन्हें इतना डांटा। उसकी जो प्रिंसिपल थी उसने थप्पड़ मारा एक लड़की के मुंह पे, उससे मोबाइल ले लिया। इधर दो, तुम एविडेंस लेके कहाँ जा रही हो? दिस इज नॉट फेयर। हमारे उनके बाय उतार रहे हैं, उनके निकाब उतार के उनकी वीडियोस बनाई गई हैं। ये इज्जत है? फीमेल की उतार रही है। वीसी उस्मा कुरैशी, जो डॉक्टर उस्मा कुरैशी, वो अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ। हम कॉलेज में, वुमेन्स कॉलेज में मेल्स होते हैं, कहीं कहीं पर भी ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे मेल्स ना होते हैं। वो कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी छुपाओ नहीं, अपने अबाए उतार दो। हम सियाज है, हमें कहना पड़ता है बच्चों को कि बच्चों अपने अबाए उतार दो। वो कहते हैं कि हमने एक्शन लिया है। एक्शन कहाँ है? हमें आर्मी या पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि वीसी को हमने अरेस्ट कर लिया। कहाँ अरेस्ट किया? दिखाओ, हमें दिखाओ। हमने उनसे हमारी सेफ्टी के लिए गार्ड्स खड़े किए गए हैं। गार्ड्स हमें कहते तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे मुंह पे चुपेड़ मार देंगे। किस बेस में? तो गार्ड को क्यों खड़ा किया हुआ यहाँ पे? पर्सन के फोन उन्होंने छीने हमारे सामने। हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने फोन छीना और फिर फोन को हमने उनके ऊपर उनको पुश किया, लेकिन उन्होंने फोन पकड़ कर जल्दी जल्दी वीडियोस डिलीट करने की ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी को प्रूफ देने के लिए भी फिर कहते हैं प्रूफ दो हो प्रूफ तो कहाँ से देख डिलीट करवा देते हैं। के हालात है, ये टीचर है जो बच्चियों के साथ इस तरह जुड़ के खड़ा हो रहा है, बच्चियों को टच करने की कोशिश करते हैं और बच्चियों को इतनी बुरी नजरों से देखते हैं। हमने प्रूफ मांगते हैं, फिर हम क्या बच्ची के साथ किसी के साथ वो करें, हम वीडियो बनाए तो इनको प्रूफ दिखाएं। हमने एप्लीकेशन दी है, कोई किसी ने नहीं लिया एक्शन। हम लोग यहाँ क्या करने आ रहे हैं? और वीसी खुद भी बच्चियों को हरास कर रही है, जो यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, उनको अंदर लेके जाके उनके निकाब उतरवा रही है, उनकी वीडियोस बनवा रही है। हमारी बहनों के साथ तालीमी इदारों में ये काम हो रहा है। ये इस्लामी मुआशरा है, ये तालीमी इदारे हैं जब ये काम शुरू हो गए हैं। कॉलेज को, माफिया कॉलेज को बंद करें। नहीं चाहिए ऐसा कॉलेज, नहीं चाहिए ऐसी तालीम। ये पैसे लेते हैं, साल के शुरू में पैसे लेते हैं हमारी बहनों की हिफाजत के लिए, और ये क्या हिफाजत कर रहे हैं? यहाँ पे बहनों के साथ जाती हो रही है। यहाँ पे तालीमी इदारों में ये हो रहा है काम। हमारे के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी ली जाती है, ये सिक्योरिटी है यहाँ पर, ये बेसमेंट में ले जाकर इज्जत पामाल की जा रही है। ये इज्जत है हमारी। ये वायरस कल घर में जाएगा, इनकी माँ बहनों को लिपटेगा, फिर कैसा लगेगा इन्हें?